आपका छुआछूत है, तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है। इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई उनकी पार्टी नजर आई और पार्टी ने पांचों की पांचों सीट पर विजय हासिल की। एनडीए के समर्थन के साथ चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में एक उभरता हुआ चेहरा नजर आए, लेकिन अब यही चिराग पासवान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलों को भी बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। चिराग पासवान जो बयान अब आरक्षण के मुद्दे पर देते हुए नजर आ रहे हैं, यही आरक्षण का मुद्दा अब सहयोगी दलों पर भी भारी पड़ेगा और गठबंधन पर भी चोट करता हुआ नजर आएगा। 2 अगस्त वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। 2 अगस्त को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान 7 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया। फैसला था कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को स्थापित किया जाएगा। क्रीमी लेयर यानी कि आरक्षण का जो दायरा है, यानी कि SC ST अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति को लेकर जो यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है, इस मुद्दे को लेकर ये कहा गया है कि इसमें अगर जो वित्तीय और सामाजिक रूप से विकसित है, यानी कि परिपक्व है, यानी कि उसे ज़रूरत नहीं है आरक्षण की, तो यहाँ पर आरक्षण का जो सिस्टम है वो हटाया जाएगा। चाहे आप इस कोटे के अंदर आते हो, चाहे आप SC ST वर्ग में आते हो, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये प्रावधान करने की बात सुप्रीम कोर्ट से की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 7 जजों की बेंच भी आपस में सहमत नजर नहीं आई। कहीं यहाँ पर देखा गया कि कुछ ऐसे जज थे जो क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, कुछ थे जो क्रीमी लेयर के समर्थन में भी थे। ऐसे में ये भी दावा किया गया है कि जहाँ ये फैसला राष्ट्रपति पर निर्भर होता था कि किस राज्य को किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण निर्धारित करने का दायरा कैसे सेट होगा, ये सब का सब राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि राज्यपाल खुद अपनी सहज सहमति द्वारा आरक्षण का दायरा सेट कर सकती है, यानी कि किस राज्य में कौन सा वर्ग कितना फीसदी है, किसका आरक्षण। यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर हम बात कर लें बिहार में आरक्षण के मुद्दों को लेकर, अगर दलित समाज की संख्या ज़्यादा है तो उसके आरक्षण का दायरा भी बढ़ जाता है, यहाँ पर उसे पहले स्थान पर रख दिया जाएगा। लेकिन यही मुद्दा अब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने तो उठाया ही, इसका विरोध तो किया ही, साथ ही साथ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी विरोध किया। चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। पहले तो ये न्यायालय की तरफ से आया हुआ ये आदेश है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बट हाँ इस बात पर हम लोग की आपत्ति ज़रूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनर्विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है
जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा, या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही हैं। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। अध्यादेश का भी आप मन में सोच रखे सर कि अगर भाई देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास सरकार के भीतर इन चर्चाओं को करने की गुंजाइश मुझे मिलती है। कोई अध्यादेश आएगा नहीं आएगा, इस पे कानून बनेगा नहीं बनेगा, जरूर मैं चाहता हूं, पर ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की हैं, क्योंकि मैं खुद आज की तारीख में सरकार का हिस्सा हूं। ये गठबंधन के भीतर ये बातें की जाए। हाँ, इसके बाद आप कहाँ पे ये पैसे किससे भी लाना हाँ भाई देखिए, पुनर्विचार तो ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग किसी भी जजमेंट को लेकर पुनर्विचार के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो जो उससे सहमति नहीं रख सकती है, ये एक कानूनी अधिकार है हम लोग के पास, जिसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। ये कास्ट सेंसस के बिना ये हो सकता है क्या? कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है कि कौन पिछड़े में पीछे रह देखिए, गया? पहली बात तो ये दो विषय ऐसे हैं जिसको आप जोड़कर देख रहे हैं। मैं जातीय जनगणना का मैं पक्षधर हूं, पर मैं कतई जातीय जनगणना का पक्षधर इसलिए नहीं हूं कि उसके बाद रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लेकर आया जा सके। जातीय जनगणना का जहां तक बात रही है, इसकी जरूरत इसलिए हम लोग को है क्योंकि आज की भी तारीख में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने को लेकर, ताकि उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इस सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास जरूरी है कि उन जातियों के आंकड़े हो जिनके लिए वो नीतियों को बना रहे हैं, ताकि उसी के अनुपात में उस राशि को आवंटित किया जा सके। तो बहरहाल, जहां मैं एक तरफ मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सरकारों, कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, वो आंकड़े जरूर सरकार के पास होने चाहिए। मैं उसको सार्वजनिक करने का मैं जरूर पक्षधर नहीं हूं, बट हाँ, सरकार की अपनी जानकारी के लिए इन आंकड़ों का होना जरूरी है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज भी हमारे देश में ऐसा होता है कि कोई पिछड़ी जाति का
अगर मंदिर में चला जाए तो गंगा जल से उसे साफ करवाया जाता है। आज भी जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन जो फैसला सामने आया है, हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले का विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि आरक्षण सीमित दायरे तक सिमट कर रह जाना ये नहीं हो सकता है। आरक्षण को लेकर चिराग पासवान का दावा है कि ये वो आवाज़ है जो तमाम वर्गों के साथ उठती हुई नजर आती है। पिछड़े वर्ग सम्मान के साथ आरक्षण के वजह से ही शिक्षा के स्थानों में, चाहे नौकरियों के स्थानों में अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए नजर आते हैं। अब चिराग पासवान ने तो ये बयान दिया, लेकिन अब इनके बयानों को लेकर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।